तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीट डिटेल्स। तो सबसे पहले यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म चालू हो गए हैं। आज 22 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो इससे पहले आपको फॉर्म भर देना है और इसकी साइट बाद में धीरे धीरे क्रैश होने लगती है, तो आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना है। तो इसकी कंप्लीट डिटेल आपको मैं बताऊँगा। इसमें आपको फिर एग्ज़ाम डेट इसकी शेड्यूल्ड है दिसंबर और जनवरी में। तो मतलब अपने पास 2 से 3 महीने अभी रिमेनिंग है इसके लिए। और तो आगे अपन बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी टोटल इसमें आई हैं। तो इसमें टोटल वैकेंसी है मेल के लिए 4408 और एक्स सर्विसमैन की 285 और एक्स सर्विसमैन कमांडोज के लिए 376 और फीमेल के लिए आई है। यहाँ पे फीमेल के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है 2496। तो टोटल वैकेंसी अपने पास 7565। तो अच्छी वैकेंसी है एक। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो इतनी वैकेंसी मोर देन इनफ है। अभी अपन बात करते हैं इसमें आगे एज रिलैक्सेशन की। एज लिमिट है इसमें 18 से लेके 25 साल तक का। और इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ 2000 से पहले की नहीं और 2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए। फिर एससी में एसटी में 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी में 3 साल का है। ये सब के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन है इसमें। अभी पूरी डिटेल्स मैं आपको इसमें शेयर कर दूंगा यहाँ पे कि क्या क्या है। जो इम्पोर्टेंट है वो या इधर शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। ऐसे आपका ज़्यादा टाइम ख़राब करने वाला हूँ नहीं मैं। फिर एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको 5% नंबर मिलेंगे। जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उसको 3% नंबर मिलेंगे। जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसको 2% मिलेंगे। इसके अलावा जो डिस्टिंक्शन ये जो RRU राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से जिसने डिग्री करी है तो उसके लिए ये 5% अलग अलग नंबर रहेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है जिसके पास ये डिग्री है। इसमें OTR सबसे पहले OTR करना आपको। OTR अगर ऑलरेडी पहले आपने फॉर्म भरा हुआ है तो OTR करने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज़ OTR आपको करना पड़ेगा। 100 रुपये इसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रहने वाली है। यहाँ पे ये है। दूसरी बात फिर मैं आपको बताता हूँ इधर एग्ज़ाम सेंटर। ये सारे एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल दी हुई है यहाँ पे। फिर इसके एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की सबसे पहले इसमें होगा आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। फिर होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट, फिर मेडिकल होगा। और जो मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द CBT इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज़ होगा इसे बताया। अब ये बोला कि 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें और 100 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। ये 50 नंबर की आती है इसमें। इस पार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसी पार्ट को मजबूत करोगे ना तो आप अच्छे खासे स्कोर कर पाओगे। अगर आप 75 प्लस स्कोर करते हो नॉर्मलाइज स्कोर तो आपके लिए बेस्ट है। लास्ट टाइम इसकी कट ऑफ इतनी 70 के समथिंग राउंड कट ऑफ थी, क्योंकि पेपर अच्छा लेवल का आता है इसमें फिर 25 नंबर की आपकी रीजनिंग रहती है। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स, ये है मैथ्स रहेगी 15 नंबर की। और कंप्यूटर आपको पूछा जाने वाला है इसमें 10 नंबर का। कंप्यूटर फंडामेंटल, MS वर्ड, MS एक्सेल, कम्युनिकेशन, WW इसके बारे में। फिर नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब 4 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन आपका जाएगा। ठीक है। और फिर आपका रहने वाला इधर ये आपको कंप्लीट सिलेबस दिया है। ये इधर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर में क्या क्या पूछने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्वेश्चंस विल आल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज, करंट इवेंट्स, जो करंट अफेयर्स है, ये रीजनिंग के, ये मैथ्स के। ये मतलब कि आधा ही दिया है लेकिन ये चीज़ें सारी पूछते हैं। लगभग अर्थमेटिक एडवांस सारा आता है। ये कंप्यूटर का अपन देख सकते हैं। और इसमें कंप्यूटर में अगर आप PYQ भी कर लोगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है। PYQ भी कर लोगे तो हो जाएगा। फिर आपकी बात आती है रनिंग मेल कैंडिडेट अगर एज 30 साल तक है तो 6 मिनट मिलेंगे आपको, 6 मिनट मिलेंगे 30। और लॉन्ग जंप आपको 6 मिनट में 1600 मीटर। और लॉन्ग जंप आपको 14 फीट का रहेगा। हाई जंप रहेगा ये लगभग 4 ही मानो, क्योंकि वो जो पाइप रखते हैं ना इसके ऊपर, ये पाइप इसको मिला के 4 फीट ही हो जाती है। 4 फीट की आपकी प्रैक्टिस करनी है।
फिर 30 साल से 40 साल तक आपको 7 मिनट मिलेंगी। लॉन्ग जंप आपका रहेगा 13 फीट का और 3 सही का हाई जंप। 40 साल से ऊपर 8 मिनट। और रनिंग के लिए लॉन्ग जंप आपका 12 फुट का रहेगा, हाई जंप आपका 3 फुट 3 इंच का रहेगा। ठीक है, अभी आपका फिर हाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फिर आपको 5 सेंटीमीटर का इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा जब हिली एरिया से गढ़वालू, कुमाऊं, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल इनसे बिलोंग करते हो आप। तो 5 सेंटीमीटर एसटी के लिए है। 5 सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिजीज दिल्ली पुलिस पर्सोनल मल्टी टास्क ये है। फिर आपका चेस्ट भी आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इसमें वो रियायत नहीं बरतते। हाइट और चेस्ट आपका होना ही चाहिए इतना 81 सेंटीमीटर विथ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। मतलब अगर आपका 81 है तो वो 4 सेंटीमीटर फूल के 85 होना चाहिए। और ये हिल एरिया के लिए रिलैक्सेशन है। फिर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात आती है तो 30 साल तक आपको 8 मिनट में 1600 मीटर। लॉन्ग जंप आपका 10 फुट का रहेगा, हाई जंप आपका 3 फुट का रहेगा। अगर 30 से 40 साल आपकी एज है तो 9 मिनट आपको 1600 मीटर। लॉन्ग जंप आपका 9 फीट रहेगा, हाई जंप आपका 2 फीट 9 इंच। 40 साल से ऊपर के लिए 10 मिनट आपको 1600 मीटर। लॉन्ग जंप आपका 8 फीट का रहेगा और हाई जंप आपका 2 फीट 6 इंच का। फिर जो ये क्वालिफाई करेगा रेस, उसका जो रेस क्वालिफाई करेगा उसको लॉन्ग जंप, और लॉन्ग जंप करेगा तो हाई जंप। ऐसे ही इसकी सीक्वेंस रहती है ये इस हिसाब से। ठीक है, फिर आपका आता है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। हाइट की बात है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे हाइट रहने वाली है 157। फिर मेडिकल भी इम्पोर्टेंट है इसका। आपका विजन डिफॉर्मिटी डिजीज, विजन आपका 6/12 होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस आपके नहीं होना चाहिए इसमें। फिर दूसरा टैटू का भी थोड़ा देख लेना इसमें कि टैटू कहाँ पे नहीं होना चाहिए। साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ पर्टिकुलर एल्बो और हैंड। तो ये एक बार थोड़ा देख लेना चाहिए। फिर एग्जामिनेशन सेंटर। फिर हो गया ये जो थोड़ी डिटेल है, ये मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट ओनली क्वालिफाई रहेगा। सीबीटी जो है वही है, उसी का नंबर जुड़ेगा, बाकी कोई नंबर नहीं जुड़ेगा इसका। तो ये इसकी कंप्लीट डिटेल हुई है और मैं इसके लिए आपको बताने वाला हूँ। एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा बाद में कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़नी है। बुक लिस्ट एकदम पूरी लेके आऊँगा मैं आपके लिए। और इसमें जो मोटी मोटी डिटेल्स थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी इधर। अभी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, है फॉर्मेटिंग है पूरा ये। ठीक है, थैंक यू गाइज और बेस्ट ऑफ लक।